Good morning, students. Students, in previous videos, you learned divisibility of numbers by 2, by 3, by 4, by 8, by 11, by 9. Okay. And now you are going to learn divisibility of numbers by 7, by 6, by 12. Students, you learned about 2 and 3, divisibility of number about 2 and 3. In similar manner, I am going to explain divisibility of number by 6. Okay, तो 6 से जो भी डिविजिबल नंबर है उनके लिए रूल्स क्या है। तो आप जानते हैं कि कुछ नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, कुछ नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यही रूल में लिखा हुआ है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 मीन्स दैट नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 6। जैसे हम लेते हैं कोई एक उदाहरण लेते हैं 12। आप 12 का फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करो तो ये कितना हुआ 6। ओके, अब तो 6 आ ही गया। तो देखो इसमें और भी करो तो 2 3 जा 6। देखो ये जो 12 है, 12 को हम क्या लिखें, 12 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये देखिए ये 2 और 3 दोनों से बना है और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो ये 12 क्या है 6 से डिविजिबल है। यू कैन कंसीडर जस्ट लाइक 18, नंबर 18। आप एक नंबर ले लीजिए 18, आप खुद से करके देखिए क्या 18। आप तो जानते हैं 18 6 से डिविजिबल है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो 18 में भी 2 और 3 आया है। चलिए अब ले लीजिए 24 में सेम मैनर। फिर ले लीजिए 36 में वही। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नंबर 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित हो तो हम उसे कहेंगे क्या कि वो 6 से डिविजिबल होगा, यानी 6 से डिविजिबल होगा। चलिए हमने बाई 6 डिविजिबिलिटी बाई 6 हमने सीख लिया। और उदाहरण के तौर पे एक नंबर है 1518। ओके, तो हम इसको देख लेते हैं 1518 एग्जाम्पल के तौर पर है 1518। चलिए ये तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो 3 से डिविजिबिलिटी, अच्छा आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए 1 5 1 8 ऐड कीजिए 1 8 + 1 9 9 5 + 1 6 6 + 9 15 ये अंकों का जो मैंने जोड़ लिया तो वो कितना है, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 15 और ये 15 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 2 से डिविजिबल तो है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 8 है। तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा। आप यूं ही दिमाग में सही कैलकुलेट करके नंबर, कोई भी नंबर के बारे में सोच सकते हैं कि क्या 8 से डिविजिबल। जैसे अब एक नंबर मैं लेता हूँ 144, जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख भी रखा है। तो 144 में आप नंबर्स को 4 देखो यूनिट प्लेस पे, ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। चलिए अब देखते हैं ये नंबर को ऐड करते हैं 4 + 4 8 8 + 1 9 9 इज डिविजिबल बाय 3 मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो आपने समझा। आप इसी तरीके से बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। आप अपने मन से कोई भी नंबर चूज कीजिए और उसको देखिए, मन ही मन देखिए, मन में क्या ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई क्वेश्चन लिख के पूछ दिया कि अब मुझे बताइए कि जैसे 1 5 1 8 7 2, चलिए तो ये नंबर है क्या डिविजिबल हो जाएगा 6 से। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या करेंगे आप, सीधे सीधे ये देखिए यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 से डिविजिबल। अब क्या कीजिएगा, सब नंबर जितना भी डिजिट है सभी को जोड़ दीजिए। 1 + 5 6 6 + 9 15 15 + 7 22 और 22 + 2 24। अब 24 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर है जो 3 से 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सोचना आपको है
और आंसर आपको करना है। वो आंसर कौन सा आंसर वाइज होगा, कैसे हम वाइज आंसर दे सकते हैं और एक्यूरेट एंड प्रिसाइज आंसर कर सकते हैं, ये आप अपने दिमाग में सोचिएगा, तरीका खुद आप सोचिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर डिविजिबल बाय 12। ठीक है, द नंबर विच इज डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 12। अब 12 से वे कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि 6 के लिए 3 और 2 चाहिए, तो 12 के लिए कौन सा चाहिए, 4 और 3 चाहिए। ठीक है, तो कोई नंबर आप चुन लो, जैसे 144 ही मैं चुनता हूँ, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा। तो मैं देखता हूँ इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद रखिए, और नहीं तो फिर आपको चेक करना होगा। अगर आपको चेक करने के लिए डिवाइड करना होगा तो ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है। चलिए, जब ये 4 से डिविजिबल है आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 4 4 3 जा 12, 2 4 और 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 4 से डिविजिबल हो गया। 144 क्या हुआ, 4 से डिविजिबल हो गया। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 4 + 4 5, 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब ये 12 से डिविजिबल हो जाता है तो आप 12 से डिवाइड करके देख लो, 12 1 जा 12 और ये 2 आया, और उसके बाद 4 12 2 जा 24। देखिए 12 12 जा 144 हो ही गया। ठीक है, जब ये 12 12 जा 144 होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने सीखा कि जैसे 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम करते थे उसी तरीके से 12 का भी करेंगे। अंतर इतना है कि 6 में 3 और 2 था और 12 में 3 और 4 होगा। ठीक है, चलिए उसका एग्जाम्पल है 1440। ये तो 10 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट प्लेस पर 0 है। चलिए, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है ना, और 144 6 से भी डिविजिबल था, 144 12 से भी डिविजिबल है ना, और ये 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ये 36 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक ही है, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना है, और हम उसी अनुमान पे हम सारा आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल प्रिसाइजली हम आंसर कर सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा। चलिए, उसके बाद था 7 6 6 8। तो 7 और 6 और 6 8 के बारे में देखते हैं। 7 6 6 8, चलिए ये 4 से डिविजिबल होगा। तो जो 4 से डिविजिबिलिटी का जो केस था आप उसको याद रखिएगा, उसके बाद टेस्ट कर लीजिएगा, और नहीं तो आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए 4 बन जाए 4, और ये कितना हुआ 1 3 3 6, 4 9 जा 36। ठीक है, 0 और फिर 6, 4 बन जा 4। ठीक है, ये 2 और फिर यहाँ पर 8 और 4 से बन जा 28। ठीक है, 0। ये 4 से डिविजिबल निकल गया। जब ये 4 से डिविजिबल हो गया तो अब चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चेक करने के लिए 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें डिवाइड नहीं करना है, हमेशा ऐड कर दो नंबर को। 6 + 6 12, 12 + 8 28, 20 + 7 27, 27 इज डिविजिबल बाय 3। सो वी कैन से 7 6 6 8 इज डिविजिबल बाय 12। चलिए, अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 7। हम 7 का कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो कैसे, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। लंबा तो है नहीं, सिर्फ वर्ड्स ही बड़ा है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इफ द डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस ऑफ द डिजिट at its one's place and the number formed by remaining digit is either 0 or a multiple of 7। ठीक है, तो जैसे हम 1662 हमने ये नंबर है, हमें एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ, मैं इसको चेक करता हूँ। जो यूनिट प्लेस पे है या वंस प्लेस पर है इसका दुगना। ठीक है, ठीक है,
हम क्या करेंगे 166 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद अगर ये 0 आ जाएगा या फिर ये 7 से डिविजिबल होगा तब वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो 166 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 166 माइनस 4 162। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो 162 डिवाइडेड बाई 7, ओके। तो 7 2 जा 14, ओके, 2 2 2 2 और ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। चलो तो हम चेक कर लेते हैं क्या 16627 से रियली डिविजिबल है या नहीं। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 7 2 जा 14, ओके, और 2, चलिए, और यहाँ पे 6 आएगा। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 21 और 5, ठीक है, और ये 2 7 7 जा 49, तो 3 रिमाइंडर 3 बच गया। ठीक है, इसका मतलब रिमाइंडर जब 3 बचता है तो ये डिविजिबल 7 से नहीं था। तो ये जो नंबर एग्जाम्पल में लिया हुआ है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर को हम चेक करते हैं। इस नंबर को चेक करें क्या ये 7 से डिविजिबल है। चलिए 17024, तो करना क्या है, यूनिट प्लेस पे जो है उसको दुगना कर देना है, बाकी के नंबर से घटा देना है। ठीक है, 1702 माइनस 4 2 जा 8, तो ये कितना हुआ 16 और 96 94, ठीक है, 1694 प्लस 8, ठीक है, 1702। तो अब ये देखिए ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए देखिए ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं इसको 7 से डिविजिबल डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। 7 1696, यही तो है नंबर। आप देख लेते हैं तो 7 2 जा 14, चलिए 7 2 जा 14, ओके, ये 2 9 7 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 1 और 6, 7 2 जा 14, नहीं, तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं 1652, ठीक है, 1652। अब इसमें इसको हम चेक करते हैं ये क्या है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो करना क्या है 165 सेम ही रखना है, माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, इसका दुगना कर देना है। ये कितना 161, ये 161 7 से डिविजिबल है। तो हाँ है, लगता है 7 से डिवाइड कीजिए, 161 आया ना, इक्वल टू 161। अब 7 से डिवाइड करो तो 7 2 जा 14 और 2 और 1, 7 3 जा 21। इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल हो गया। 161 इज डिविजिबल बाई 161 इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है, ये 7 से डिविजिबल है। इसलिए अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूँ तो देखता हूँ क्या रियली में रिजल्ट सही होता है या फिर गलत होता है। ठीक है, 7 2 जा 14 14 2 5, ओके। अब 7 3 जा 21 3
42। आप देखें 7 6 जा 42। और रियली आई गॉट इट, मतलब ये 7 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या था, मैंने नंबर लिया था, तो आप इसको सही कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल लिया हुआ था इसको हम सही कर सकते हैं। तो क्या कैसे करेंगे, 1652। अब ये 7 से डिविजिबल है। अब इसको आप खुद से करेक्ट कीजिएगा कि हम इसमें क्या ऐड करें कि ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। और ये 490 तो 490 के लिए तो आप जानते ही हो, 490 के लिए देखें तो 49 आप जानते हो 7 से डिविजिबल होता है, तो इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं। 49, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये क्या हुआ 49 माइनस 0 इक्वल टू 49। अब ये 49 तो 7 से डिविजिबल है। तो हमने सीखा क्या कि कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसका जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, यूनिट प्लेस है। जैसे 196 मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, रुक जाओ मैं दूसरा नंबर लेता हूँ। 84 मैंने नंबर ले लिया, ठीक है, मैंने अपने मन से एक 84 नंबर लिया, तो यूनिट प्लेस 4 है, तो 8 माइनस 2 टाइम्स 4, देखो 8 माइनस 8 क्या है, रिजल्ट 0। क्वेश्चन रूल्स में क्या रखा हुआ है, इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 7, ये 0 से हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 7 से डिविजिबल है। अब मैं और दूसरा नंबर लेता हूँ, दूसरा नंबर 162 लेता हूँ, ठीक है, 162 लूँ और मैं क्या करता हूँ, फिर इसको चेक करता हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल कि इसको दुगना करना है और ये वाला नंबर से घटाना है। यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है उसको दुगना करके इससे घटाना है। तो 16 माइनस 2 टाइम्स 2, 16 माइनस 4 इक्वल टू कितना हुआ 12, ठीक है। ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 162 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब कोई और नंबर लेते हैं, 119, ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं। तो 9 टू जा कितना होता है 18, 11 माइनस 18, ओके, तो ये तो निगेटिव आ रहा है। तो फिर भी आप देखिए 11 माइनस 18 क्या होगा, या 18 माइनस 11 कीजिए तो माइनस ऑफ 7 आ रहा है ना, तो माइनस ऑफ 7 भी आ रहा है, तो इसका मॉड लेना है। आप अगर मॉड को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मॉड मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है, माइनस ऑफ 7 से डिविजिबल है। और ये क्या हुआ, इसका मतलब 11 जो ये नंबर है 119 ये डिविजिबल होगा 7 से। स्टूडेंट्स आपने लर्न किया कि 7 से डिविजिबिलिटी, बाकी का जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है और आपके सिलेबस में इतना ही है, और आप जानते हैं कि हम बियॉन्ड सिलेबस नहीं जा सकते, इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपका जो वर्क था फिर से मैं एक बार और शो कर देता हूँ, आपको दिखाना है। प्राइम नंबर के बारे में दिखाते हुए मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जो कोई भी नंबर जिसके पास मात्र 2 फैक्टर है, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर कहा जाता है। और 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो कंपोजिट नंबर। मात्र इतना ही सीखना था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।